अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। थ्योरी पढ़ चुके हैं, मीन्स अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रेरकत्व किसे कहते हैं, प्रेरकत्व कितने प्रकार के होते हैं, और प्रेरकत्व मीन्स अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस थ्योरी पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग रेडी है ना? चलिए आप लोग न्यूमेरिकल जरूर पढ़िए। न्यूमेरिकल पढ़ने से थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और किस तरह से कोई थ्योरी को हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं, उन न्यूमेरिकल में ही आपको सीखने को मिलेगा। तो हम लोग हर टाइप के न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो इस जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे न्यूमेरिकल को आप लोग जरूर देखिए। तो हम सबसे पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं, आप भी पढ़िए और कोशिश करिए आपको आप बनाने का कि आप क्या बना पा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कैपिटल आर त्रिज्या की एक बड़ी कुंडली तथा स्मॉल आर त्रिज्या की छोटी कुंडली एक दूसरे के निकट रखी हुई है। जैसे हमने आपको बताया कि दो कुंडली, एक प्राइमरी कुंडली, एक सेकेंडरी कुंडली, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। सपोज दैट एक कुंडली जो है उसकी त्रिज्या बड़ी है, दूसरी कुंडली का जो त्रिज्या है वो छोटी है। यदि इस युग्म के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 मिली हेनरी हो तो यहाँ पर आपको दिया है H इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी। ध्यान से समझिए, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या दिया है, कैपिटल M इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी। 1 मिली हेनरी को 1 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, मिली हेनरी हो या माइक्रो हेनरी हो, मिली हो तो 10 टू पावर -3 यूज करते हैं और माइक्रो हो तो 10 टू पावर -6 यूज करते हैं, नैनो होगा तो 10 टू पावर -9 यूज करेंगे, पिको होगा तो 10 टू पावर -12 यूज करेंगे। तो ये तो हम लोग का बेसिक है, ये ऑलरेडी सभी लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक M इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी को 1 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी कर लेते हैं। तो कह रहा है बड़ी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू वाट पूछ रहा है। जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको ध्यान से पढ़ा जाता है, उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू वाट करिए। यदि छोटी कुंडली में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, मीन्स आई जो है 0.5 एम्पियर प्रवाहित हो, तो आई भी दिया है, एम हमें निकालना है। तो कह रहा है क्या, जब छोटी कुंडली में धारा 0 हो तो कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि यदि छोटी कुंडली में विद्युत धारा 0.5 एम्पियर हो तो कुंडली में, बड़ी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। और कह रहा है कि यदि छोटी कुंडली में यदि विद्युत धारा 0 हो तो बड़ी कुंडली में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहला इसका हम लोग बात करते हैं। हम लिखेंगे क्या कि बड़ी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एम आई कर लेते हैं। एम के जगह पर 1 इंटू 10 टू पावर -3 और आई के जगह पर 0.5 कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करिए तो आपका आएगा 5.0 इंटू 10 टू पावर, ये 0.2 पर चल जाएगा तो 10 टू पावर -4 और ये फाई है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चलिए फटाफट आप बनाने की कोशिश करिए और कमेंट भी देने की कोशिश करिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, तो फाई इज इक्वल टू एम आई, एम के जगह पर 1 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर, आई के जगह पे 0.5 और इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 इंटू 10 टू पावर -4 वेबर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि जब छोटी कुंडली में, ये तो बड़ी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स हो गया, अब कह रहा है कि छोटी कुंडली में धारा 0 हो तो बड़ी कुंडली में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, जब छोटी कुंडली में धारा 0 होगा
जब छोटी कुंडली में धारा शून्य होगा तब हम लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में कमी के कारण होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी के कारण, दिखाई दे रहा है ना, चुंबकीय फ्लक्स में कमी के कारण बड़ी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? उत्पन्न होगा। कब? जब छोटी कुंडली में धारा शून्य होगा। तो धारा शून्य होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में कमी हो जाता है। कमी के कारण बड़ी जो कुंडली होगा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान में वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से पहला न्यूमेरिकल, पहला टाइप का हम बताए हैं, और हम 2-3 टाइप का हम डिफरेंट एंगल से सोचने के लिए आपको मजबूर करेंगे, और आप भी सोचिए और बनाने की कोशिश करिए। तो पहले इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जल्दी फटाफट लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम मिटा करके नेक्स्ट मीन सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे। दो कुंडलियों के बीच सेकेंड न्यूमेरिकल है। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। दूसरी कुंडली में धारा यदि उनमें से एक 6 एम्पियर का धारा 6 एम्पियर की धारा परिवर्तन करने से दूसरी में 12 × 10⁻⁴ वेबर प्रति फेरे का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 2000 है। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 2000
2000 है। चलिए ये क्वेश्चन है दिया हुआ है, आप भी इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। ये क्वेश्चन है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। कभी भी कुंडली होगा, दो होगा, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीय कुंडली, किसी भी कुंडली का आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछ सकता है। करा यदि उनमें से एक 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने से दूसरी में 12×10 का पावर -4 वेबर प्रति फेरे का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 2000 है। तो सिंपली ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पे आपका दिया है कैपिटल M इज इक्वल टू पूछ रहा है वाट, और इनमें से एक 6 एम्पीयर की धारा I इज इक्वल टू दिया है I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर, फाई 2 इज इक्वल टू दिया है 12 इंटू 10⁻⁻4 वेबर प्रति फेरे दिया है। हम कर लेते हैं वेबर, इसको प्रति फेरे दिया हुआ है, और M2 का वैल्यू दिया है 2000। पूछ रहा है M, तो चूंकि आप जानते हैं N2 phi2 इज इक्वल टू MI1, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यदि हमें M निकालना हो, M इज इक्वल टू, तो N2 phi2 बाई I1 कर लेते हैं। N2 के जगह पर 2000 और phi2 के जगह पर 12 इंटू 10⁻⁻4 कर लेते हैं, और I1 के जगह पर 6 कर लेते हैं। तो ये 6 2 जा कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, और ये 2 2 जा 4, यानी कि हम कर लेते हैं 4 इंटू, इसको करते हैं तो 10⁻⁻1, ये आपका हेनरी हो जाएगा, या फिर 0.4 हेनरी कर लेते हैं। ये आपका आंसर, ये बहुत आसानी से न्यूमेरिकल बन गया। इस न्यूमेरिकल को आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर दिया है दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, तो M इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। करा यदि इनमें से एक 6 एम्पीयर की धारा परिवर्तन करने से दूसरे में इतना 12×10⁻⁻4 वेबर प्रति फेरे का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर करते हैं, phi2 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻12 4 वेबर करते हैं, और N2 दिया है। यदि कुंडली दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 2000 है, तो कह रहा है क्या, अन्योन्य प्रेरण ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखे रहिएगा, M2 phi2 इज इक्वल टू MI1। यदि फेरों की संख्या दिया रहेगा तब M2 यूज करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं यूज करेंगे। तो हम M इज इक्वल टू करेंगे M2 phi2 बाई I1, M2 के जगह पे 2000, phi2 की जगह पे 12 इंटू 10⁻⁻4, और I1 के जगह पे 6 कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करिएगा तो 0.4 हेनरी आया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं। थर्ड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल आप भी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं, अलग अलग टाइप के। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कुछ न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है, कुछ नहीं आता है। तो नहीं आने का मेन कारण है आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। यदि कोई भी बच्चा अगर वीडियो मेरा पूरा देखता है तो उसको किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करिए, जो भी हम पढ़ाएं थ्योरी, जो भी न्यूमेरिकल बनाएं, उस न्यूमेरिकल को आप भी देखिए और बनाने की कोशिश करिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट मींस थर्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। किसी जब 300 मिली सेकेंड में जब 300 मिली सेकेंड में
प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का मान 5.0 एम्पियर से बदलकर 2.0 एम्पियर हो जाता है। तो 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होता है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी फटाफट इसको बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनाइए इसको फटाफट। जल्दी बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी फटाफट। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। जब 300 मिली सेकेंड यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू दिया है 300 मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज करते हैं तो 300 गुणे 10⁻³ सेकेंड कर लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा का मान 5.0 एम्पियर से बदलकर मीन्स I1 का दिया है वैल्यू 5 एम्पियर, I2 का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, तो E का वैल्यू दिया है 0.5 वोल्ट। तो कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होता है। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक मीन्स M इज इक्वल टू 1 ज्ञात करना है। इतना पहले हम लोग कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले डेल्टा P ज्ञात करते हैं। तो हम डेल्टा I ज्ञात करते हैं। I इज इक्वल टू हम लिखेंगे I2 माइनस I1 और I2 के जगह पर हम क्या करते हैं 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 एम्पियर कर लेते हैं। चूंकि हम लोग पढ़े हैं M इज इक्वल टू माइनस E बाई डेल्टा I बाई डेल्टा T, या फिर लिख सकते हैं माइनस E इंटू डेल्टा T और बाई डेल्टा I कर लेते हैं। तो M इज इक्वल टू हम करते हैं माइनस E के जगह पर E का वैल्यू लिखते हैं 0.5 और डेल्टा T के जगह पर 300 गुणे 10⁻³ कर लेते हैं और डेल्टा I के जगह पर क्या लिखेंगे -3 एम्पियर। इसको कैलकुलेशन करिए और बताइए कि कितना आपका आंसर आ रहा है। आपका आएगा 0.05 हेनरी आएगा। क्या आएगा, M इज इक्वल टू 0.05 हेनरी। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, आप इसको चाहते तो बना सकते थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो न्यूमेरिकल आप भी बनाइएगा। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग नेक्स्ट
अब हम लोग 4 न्यूमेरिकल की बात करेंगे। 3 न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग 3 न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो हमारा ये थ्योरी जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। 100% न्यूमेरिकल हमें कैच हो जाएगा। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल कितना भी घुमा फिरा कर अगर दें तो आप हर 100% इस थ्योरी पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 टाइप का न्यूमेरिकल है। चौथे टाइप में हम कहेंगे क्या, किसी प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 0.01 एम्पियर प्रति सेकेंड होने पर द्वितीय कुंडली में 20 मिली वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.01 एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 20 मिली वोल्ट इज इक्वल टू दिया है 20 मिली वोल्ट, यानी कि 20 गुणे 10⁻³ वोल्ट कर लेते हैं। और क्या कह रहा है कि दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है, m इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू माइनस E बाई डेल्टा I बाई डेल्टा टी, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। m इज इक्वल टू माइनस E बाई डेल्टा I बाई डेल्टा टी। तो हम इसको अगर हमें मॉड में निकालना, मॉड माइनस है तो मॉड हटा देते हैं, तो आप छोड़ देते हैं, मॉड ऐसे ही छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है माइनस रहता है तो माइनस आंसर में नहीं लिखते हैं, हम e के जगह पर e का वैल्यू लिखते हैं -20 इंटू 10⁻³ और बाई डेल्टा I बाई डेल्टा टी के जगह पर हम क्या करते हैं 0.01 करते हैं। तो ये पॉइंट काटेंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा और 100 क्या होगा, ये इसको हम 3 कैंसिल कर लेते हैं तो ये आपका m इज इक्वल टू -2 हेनरी हो जाएगा। और इसको हम मॉड में करते हैं, मॉड m इज इक्वल टू 2 हेनरी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल बन जाता है। ध्यान से समझिए एक बार फिर से कि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 0.01 एम्पियर पर सेकेंड होने पर द्वितीय कुंडली में 20 मिली वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया रहता है डेल्टा I बाई डेल्टा टी, हम लिखते हैं 0.01 एम्पियर सेकेंड और E विद्युत वाहक बल दिया है 20 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट को वोल्ट में चेंज करते हैं 20 गुणे 10⁻³ वोल्ट और अन्योन्य प्रेरकत्व तो पूछ रहा है m इज इक्वल टू वाट करते हैं। चूंकि हम ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं m इज इक्वल टू माइनस E बाई डेल्टा I बाई डेल्टा टी, तो हम इसमें हम फॉर्मूला पुट करके रख सकते हैं। तो हमारा इस तरह से 2 हेनरी आ जाएगा। अगर नेगेटिव में आया तो उसको मॉड लगा करके पॉजिटिव में कर लीजिए। अब हम लोग 5th टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसी तरह से न्यूमेरिकल आपका 5th भी होगा, आप कोशिश करिएगा 5th बनाने का। ये बहुत आसान था, आप इसको अपने से बनाइएगा। चूंकि टाइम हम आपको नहीं दिए हैं इसको न्यूमेरिकल को करने के लिए, तो आप बैक करके वीडियो मीन्स जब अपलोड हो जाएगा तो इसको आप अपने से बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए 5th टाइप के न्यूमेरिकल में हम लोग देखते हैं। दो कुंडलियां लोहे की क्रोड पर लिपटी हुई है। जिनके लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक
अन्योन्य प्रेरण गुणांक 0.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में धारा का धारा का मान 0.01 सेकेंड में 2 एम्पियर से 3 एम्पियर कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को एक बार आप भी पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए कि क्या लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले 2 कुंडलियां लोहे की करोड़ पर लिपटी हुई है, जिनके लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक 0.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में धारा का मान 0.01 सेकेंड में 2 एम्पियर से 3 एम्पियर कर दिया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? तो हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर कैपिटल M इज इक्वल टू 0.5 हेनरी दिया हुआ है। कह रहा है कि टाइम डेल्टा T इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड दिया है। I1 का वैल्यू 2 एम्पियर और I2 का वैल्यू 3 एम्पियर। तो डेल्टा I अगर हमें निकालना हो तो I2 माइनस I1 करते हैं, 3 माइनस 2 यानी कि 1 एम्पियर कर लेते हैं। तो और क्या दिया है? E पूछ रहा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस M di/dt, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू माइनस M di/dt। अब हम करते क्या है, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर M के जगह पर M का वैल्यू पुट करते हैं, -0.5 इंटू di/dt। di के जगह पर हम क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं और dt के जगह पर हम 0.01 कर लेते हैं। और देखिए ये जो है आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो हम इसको पॉइंट काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये पॉइंट काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये इज इक्वल टू -50 वोल्ट। चूंकि नेगेटिव में नहीं होता है इसलिए हम इसको मॉड लगा करके हम 50 वोल्ट कर लेते हैं। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, M का वैल्यू दिया है 0.5 हेनरी, डेल्टा T का वैल्यू दिया है 0.01 सेकेंड, I1 का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर और I2 का वैल्यू दिया है 3 एम्पियर। तो हम डेल्टा I निकालते हैं। डेल्टा I इज इक्वल टू I2 माइनस I1। I2 के जगह पर हम 3 माइनस 2 करते हैं और ये 1 एम्पियर हो जाता है। E पूछ रहा है मीन्स विद्युत वाहक बल, तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस M di/dt। E का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो इसको मॉड लगाकर पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। शून्य हो जाएगा बट नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉड लगाकर इसको पॉजिटिव करते हैं। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एक और है कि आप बनाइएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम मिटा रहे हैं। लास्ट एक और न्यूमेरिकल आपको बता दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का न्यूमेरिकल है वो भी।
एक लास्ट 6 न्यूमेरिकल, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा शून्य से जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा शून्य से 2.0 एम्पियर 30 मिली सेकेंड, हम आपको शुद्ध हिंदी में लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप ये गड़बड़ा दिएगा। एम्पियर 30 मिली सेकेंड में परिवर्तित की जाती है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट हो जाता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। ध्यान से इस न्यूमेरिकल को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट न्यूमेरिकल है। ये कोशिश करना चाहिए आप लोग को खुद की जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं इसको बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं, हम जब पढ़ा रहे हैं इतने गर्मी में इतने मेहनत से, हमारे बच्चे भी मेहनत से देख रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, आप लोग लगे रहिए, इसी तरह से मेहनत करिए। तो ये न्यूमेरिकल हम एक बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे। आप भी इसको बनाने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में जो आप जरूर दीजिए। जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2.0 एम्पियर 30 मिली सेकेंड में परिवर्तित की जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट हो जाता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमारा ये लिखते हैं, I1 का वैल्यू जो है वो 0 एम्पियर, I2 का वैल्यू तो जो है 2.0 एम्पियर और डेल्टा टी जो है 30 मिली सेकेंड है। 30 × 10⁻³ सेकेंड कर लेते हैं और E का वैल्यू दिया है 0.80 वोल्ट दिया है। पूछ रहा है कैपिटल M = what। इतना अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में लिखने आ जाएगा तो न्यूमेरिकल चुटकियों में बन जाएगा। इतना आपको करना है, इतना करने से आपको न्यूमेरिकल आसानी से बन जाता है। और इतना कब आप करिएगा, जब थ्योरी आप ध्यान से पढ़ते हैं समझते हैं तभी। इसीलिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले थ्योरी को बनाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, थ्योरी जानते नहीं न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट कर देते, तो उस समय प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सिंस M = E/ΔI/ΔT पढ़ चुके हैं तो E के जगह पर हम क्या करते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, I = M = -E × ΔT कर लेते हैं और बाई ΔI कर लेते हैं। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -E × ΔT और बाई
डेल्टा आई के जगह पर हम I2 माइनस I1 भी कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ई के जगह पर 0.80, डेल्टा टी के जगह पर 300 इंटू 10⁻⁻³ और I2 के जगह पर हम क्या करते हैं 2 - 0 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 0.12 हेनरी आएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 0.12 हेनरी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। थ्योरी के साथ ये जितने भी हम लोग इसमें थ्योरी पढ़े हैं, इसमें प्रकृतों का एक पॉइंट पढ़े हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल पढ़ेंगे। जो लोग बीच बीच में आ रहे हैं, जुड़ करके फिर चले जा रहे हैं, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, देख रहे हैं वीडियो तो पूरा ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि थोड़ा सा देखिएगा कोई फायदा नहीं है। फायदा कब होगा जब आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं, तभी फायदा होगा। बीच में आइएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब आप मूवी देखने जाते हैं किसी हॉल में, तो अगर बीच में घुस जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि विलेन कौन है और हीरो कौन है और हीरोइन कौन है। तो उसको जानने के लिए, कहानी को जानने के लिए, कहानी क्या है तो उसको जानने के लिए शुरू से लास्ट तक देखना पड़ता है। तो पढ़ाई भी फिल्म की ही तरह है, इसको आप फिल्म की तरह लीजिए, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारा इस प्रकृतों का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करिए, और ज्यादा पसंद करते हैं तो इसको शेयर भी जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।